26 अप्रैल को जींद से अपहरण किए गए व्यापारी को दिल्ली जयपुर हाईवे पर खेड़ा बॉर्डर के पास करीब 15 मिनट चली भयंकर मुठभेड़ के बाद जींद व रेवाड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुक्त करवा लिया गया। कसौला चौक से लेकर खेड़ा बॉर्डर तक पुलिस व बदमाशों में जमकर क्रॉस फायरिंग हुई। बदमाश अपने आप को घिरता देख फायरिंग करते हुए मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि जींद निवासी व्यापारी सतीश को छोड़ने के लिए किडनैपर 5 लाख की फिरौती मांग रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने सतीश के साले को फोन कर 5 लाख रुपए की फिरौती रेवाड़ी मंगवाई थी। जानकारी के मुताबिक सतीश एक व्यापारी तथा घर से गाड़ी में सवार होकर कुछ सामान लेने के लिए बाजार गया था। इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। सूचना यह भी है कि ड्राइवर भी इस दौरान सतीश के साथ मौजूद था। बदमाशों ने सतीश के अलावा मंजीत निवासी कंडेला, राज सिंह एम्प्लॉयज कॉलोनी रतिया व जगदीश निवासी जलोरपुर रतिया को भी किडनैप किया हुआ था। भयंकर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चारों बदमाशों को मुक्त करा लिया है, लेकिन भयंकर मुठभेड़ के बाद चारों बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस घेराबंदी कर लगातार बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। मुठभेड़ के दौरान पेट्रोल पंप के कैशियर को भी गोली लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी इस बात को नहीं कबूल रही है और जांच करने की बात कह रही है। पूरे मामले को लेकर रेवाड़ी पुलिस की ओर से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब देखना होगा कि जिस तरह से रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे पर भयंकर मुठभेड़ हुई है, बावजूद इसके बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। आखिर बदमाश कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएंगे? जींद पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम सतीश कुमार है, इनका अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में एक अभियोग संख्या 211 अंडर सेक्शन 365 एंड 384 आईपीसी ये दर्ज किया था 29/4/2023 को पीएस सिटी जींद द्वारा। और मिस्टर सतीश हैं, इनको बंधक बनाया गया था, किडनैप किया गया था इनका। तो उसी क्रम में आगे तफ्तीश करते हुए जो जींद पुलिस की टीम थी, उनको सूचना प्राप्त हुई कि जो किडनैपर्स हैं उन्होंने जो होस्टेज हैं सतीश और अन्य, उनको जो NH-48 है उसके पास कहीं छुपाया हुआ है। उस सूचना को चेस करते हुए जो टीम रेवाड़ी आई है और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी। जैसे ही उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया तो जो गाड़ी में जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो पुलिस जो टीम है उसको टक्कर मारने की कोशिश की व उस पर फायर किए। तो इस गाड़ी का पीछा किया गया और फर्दर करीबन 10 किलोमीटर बाद इसको गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद जो व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति थे, ये गाड़ी से उतरे हैं और उन्होंने फिर दोबारा पुलिस टीम पे फायरिंग की है। और जो पुलिस पार्टी थी जींद पुलिस की, उन्होंने भी जवाबी इन पे कार्रवाई करते हुए फायरिंग की है। और इस संबंध में जो इस गाड़ी की गहनता से जांच की गई तो जो 4 होस्टेजेस थे, जिन व्यक्तियों को किडनैप किया गया था, उनको हमने रिकवर किया है जींद पुलिस ने और हमारी पुलिस ने। इन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: सतीश पुत्र सुभाष चंद्र, मंजीत पुत्र मान सिंह, ये दोनों ही जींद जिले के निवासी हैं। वे 2 अन्य व्यक्ति और होस्टेजेस बनाए हुए थे सेम किडनैपर्स ने। इनके नाम है राज सिंह एम्प्लॉयज कॉलोनी रतिया और जगदीश गुड्डू, ये भी रतिया के निवासी हैं। तो जींद पुलिस की शिकायत हमें प्राप्त हुई है पीएस थाना बावल में, जिस संबंध में हमने FIR दर्ज की है। जो जींद पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके बयान पर अंडर सेक्शन 352, 353, 332, 186, 307 आईपीसी एंड आर्म्स एक्ट। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक SIT का गठन किया है SP रेवाड़ी द्वारा। इस SIT के इंचार्ज होंगे DSP बावल श्री राजेश लोहान, और जो CIA जो धारूहेड़ा की टीम और जो SHO बावल हैं वो इनको असिस्ट करेंगे। और मामले की गहनता से हम जांच कर रहे हैं। जो होस्टेजेस हैं उनका हम मेडिकल करवा रहे हैं, जो हमने 4 रिकवर किए हैं इस प्रोसेस में, और उनको जो भी आगामी जो मदद है वो पुलिस मुहैया करवा रही है।
ये बदमाश का कौन थे सर? ये बदमाश और कितने थे टोटल, और क्या भाग गए सभी? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 4 व्यक्ति थे जो कि जिनके पास हथियार थे, अवैध हथियार थे, और हथियार के यूज़ करके इन्होंने फायरिंग भी की है। पुलिस पार्टी 2 बार फायरिंग की है, और जैसे ही इनकी गाड़ी को हमने इंटरसेप्ट कराया है आउटचेस करके, तो ये भागने में कामयाब रहे। इनके संबंध में जो हमारी पुलिस टीम्स हैं वो कॉम्बिंग ऑपरेशन बावल क्षेत्र में कर रही हैं। ये एक को गोली लगने की भी सूचना थी कि किसी को गोली लगी है इसमें, पेट्रोल पंप कर्मचारी को। यह जांच का विषय है। एसआईटी इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जो भी बात जांच में आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा आप बता रहे हैं, अलग अलग लोगों को, दो लोगों को किडनैप किया हुआ था, तो किस किस वजह से इनका, क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ है, किस वजह से गिरफ्तार? जो सूचना जींद पुलिस ने हमें दी है इस संबंध में, उसमें जो ये किडनैप किए गए थे सतीश और जो दूसरे व्यक्ति हैं, इनसे रैंसम डिमांड की गई है। 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी इनको किडनैप करके, और इन 2 व्यक्तियों को जो किडनैपर्स हैं अपनी गाड़ी में और कई अन्य स्थानों पे ये छुपाते फिर रहे थे। तो इनका प्रोफाइल क्या है जिनको किडनैप किया गया था? ये जो होस्टेजेस थे ये व्यापारी हैं, सभी छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं वो। इसमें इंजर्ड कितने हैं सर? इसमें कोई पुलिस वाला भी इंजर्ड है? एक आम आदमी तो इंजर्ड जैसे बता रहे हैं कि एक भर्ती है अस्पताल में, कोई पुलिस कर्मचारी? अभी इनमें इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। एसआईटी इसकी जांच कर रही है। सभी जो पुलिस कर्मचारी थे उनके हम बयान नोट कर रहे हैं, और अगर कोई इंजर्ड है इसमें तो उसको तुरंत हम मेडिकल जो सुविधा है वो उपलब्ध कराएंगे। के लिए किडनैप किया